सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी की माइक्रोबायोलॉजी माइकोलॉजी पेपर में आज की कक्षा में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ अन्य विधियों के बारे में। पिछली कक्षा में हमने बात की थी प्लानोगेमेटिक कोपुलेशन के बारे में, जिसमें हमने बात की थी कि गेमेटेजिया के अंदर जो गेमेट्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं और फ्यूजन गेमेट्स की आकार के आधार पर, उनकी संरचना और व्यवहार के आधार पर ये अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ओगेमस। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अन्य विधियां, जिनमें आता है गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो विधि है जिसमें दो अलग अलग गेमेटेंजिया आपस में जुड़ती हैं। फर्टिलाइजेशन ट्यूब से दोनों कनेक्ट होती हैं और मेल गेमेटेंजिया से मेल गेमेट्स फीमेल गेमेटेंजिया में एंटर होते हैं। कुल मिलाकर दो सेक लाइक स्ट्रक्चर संरचनाएं फर्टिलाइजेशन ट्यूब एक पुल द्वारा जुड़ती हैं, जिनमें मेल गेमेट फीमेल गेमेटेंजिया में एंटर करते हैं। गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों गेमेटेंजिया में बनने वाले गेमेट्स मेल गेमेट हो चाहे फीमेल गेमेट नॉन मोटाइल होते हैं। इस टाइप के गेमे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को या फर्टिलाइजेशन को ओगेमी या ओगेमस टाइप फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं हम कई बार, जो हायर एनिमल्स में पाया जाता है। हायर एनिमल्स में आप कई बार देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन ट्यूब द्वारा फीमेल गेमेट्स हैं वो फीमेल गेमेट के साथ जुड़ते हैं। थर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड है गेमेटेंजियल कोपुलेशन। गेमेटेंजियल कोपुलेशन के अंदर जो दो सिमिलर प्रकार की गेमेटेंजिया हैं, उनकी सेल्स कम्प्लीटली फ्यूज हो जाती हैं, उनके प्रोटोप्लास्ट आपस में फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर डिप्लॉयड सेल्स का निर्माण करते हैं। फोर्थ टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फोर्थ टाइप ऑफ मेथड है स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन केवल एस्कोमाइस्टीज और बेसिडियोमाइस्टीज के सदस्यों में देखने को मिलता है। इसमें गेमेटेंजिया में जैसे ही डाइकैरियोटाइजेशन होता है, एक कोशिका के अंदर दो केंद्रक आते हैं, खूब सारे स्पर्मेशिया का निर्माण होता है और ये स्पर्मेशिया अंकुरन द्वारा नए कवकजाल का निर्माण करते हैं। फोर्थ है सोमेटोगेमी या स्यूडोमिक्सिस। ये भी केवल एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्यों में ही देखने को मिलती है, जिसमें दो अलग अलग हाइफी के बीच में ब्रांच फ्यूज हो जाती हैं, शाखा मिलन होता है और एक सेल में दो अलग अलग प्रकार के केंद्रक आ जाते हैं। ये सबसे प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एस्कोमाइसिटीज बेसिडियोमाइसिटीज के अलावा फंजाई की एक अन्य क्लास होती है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूर्णतः अभाव होता है। तो ये कुछ टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस फंजाई में पाए जाते हैं। यहीं पर हम बात करेंगे हेटेरोथेलिज्म के बारे में, विषम चालिकता के बारे में। हेटेरोथेलिज्म से मेरा तात्पर्य है कि ऐसी प्रोसेस जिसमें फ्यूज होने वाले गेमेट्स जेनेटिकली, मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली अलग अलग माइसीलियम से बिलोंग करते हो, उसको हम हेटेरोथेलिज्म कहते हैं। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें फ्यूज होने वाले गेमेट आनुवंशिक रूप से, आकारिकी और कार्यकी रूप से अलग अलग प्रकार के माइसीलियम से बने हुए हो, उस प्रोसेस को हम हेटेरोथेलिज्म कहते हैं। ए.एफ. ब्लेकलेसी ने सबसे पहले डिस्कवर की थी राइजोपस स्टोलेनिफोर में। राइजोपस में ये सबसे पहले ब्लेकलेसी द्वारा डिस्कवर की गई थी। तो आज के कक्षा में हमने बात की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग प्रकारों के बारे में, अलग अलग मेथड्स के बारे में। स्पर्मेटाइजेशन और सोमेटोगेमी या स्यूडोमिक्सिस ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, प्रिमिटिव मेथड्स हैं जो एस्कोमाइस्टीज और बेसिडियोमाइस्टीज के सदस्यों में पाई जाती हैं।
तो अगली कक्षाओं में हम बात करेंगे फंजाई में क्लासिफिकेशन के बारे में। थैंक यू।